Good morning and praise the Lord, everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ, and I thank God for this very beautiful moment that He has given to us. And I praise God and I thank God for this very beautiful time that He has given to me. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज इस सुंदर समय के लिए कि उन्होंने मुझे आज का ये दिन दिया, और मैं डिलेस के लिए माफ़ी चाहती हूँ बिकॉज हमारे लाइट की जो है कट लग गया है यहाँ पर, और जिसके कारण मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं थी, बट ऑल गॉड इज़ गुड, और परमेश्वर ने सभी चीज़ों को सस्टेन किया है। प्रभु का धन्यवाद है। हर एक चीज़ मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, और इसमें भी कोई भलाई थी जिसमें डिले हुआ है, बट आई बिलीव गॉड इज़ ऑलवेज गुड। हालेलुया। आप सबको फिर से यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, और आप अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को प्लीज़ आज तैयार रखें। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। हर टॉपिक अच्छा होता है, बट जो सीखने लायक बातें होती हैं वो हमें सीखनी होती हैं। परमेश्वर जैसे सिखाना चाहता है वो सिखाता है। तो मैं ये पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वी आर जस्ट अ वेसल ऑफ ऑलमाइटी गॉड। हम सिर्फ एक बर्तन है जो परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से बात करते हैं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम पर आप दृष्टि ना रखें। हम सिर्फ परमेश्वर के कलाम को सिखाने वाले लोग हैं। अगर आपको दृष्टि रखनी है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर नजर रखें, क्योंकि वो ही खुदा है जो विश्वास योग्य है, जो फेथफुल है। आपकी हर सिचुएशन में वो खड़ा है, आपको सहायता देने के लिए वो ही एक काफी परमेश्वर है। सो आप सब जानते हैं पिछले बीते समय में पास्टर डैनियल राज जी हमारे साथ थे, रूबरू थे, हमसे बात की, और बहुत आशीषित समय था जिसमें हमने परमेश्वर के खादिम से, खुदा के कलाम से बातों को सुना, और बहुत ब्लेस्ड मीटिंग्स थी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। अब हमारा समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से सीखें। आइए अपने आप को हम तैयार करें। अब परमेश्वर के कलाम की बारी आ चुकी है। अपने आप को तैयार करें। अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक साइड पे रख के अब हम परमेश्वर के कलाम की ओर ध्यान दीजिए। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, जमीन और आसमान के बाप, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, सारी कायनात के बनाने वाले परमेश्वर। हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। पिछले बीते समय में परमेश्वर जी आपने हमें संभाला खुदावन। प्रभु पिछले साल में हमने आपकी करुणा देखी, आपके उद्धार के कामों को देखा परमेश्वर, आपके पराक्रमी कामों को हमने अपने जीवन में, और तमाम उस व्यक्तिगत जो व्यक्ति देख रहा है उसके भी जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत कामों को किया है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके लिए पूरी हो सके। ऐ खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस खरी शिक्षाओं की आवाज को प्रभु पृथ्वी की छोर तक फैलने की सामर्थ्य दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु जी हमारी हर एक प्रभु कमियों को, हमारी हर एक जो प्रभु जी जो फ्लॉज है, हमारी जो कमियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं, प्रभु आपके पवित्र लहू से और आपके वचन से खत्म होती जाए। परमेश्वर हम निर्बल हैं पर आप हमारे लिए सामर्थ्य हैं, क्योंकि इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर आपने अपनी असीम सामर्थ्य को भरा हुआ है। हम प्रार्थना करते पिताजी आज का कलाम परमेश्वर बहुत से लोगों का जीवन बदल सके। परमेश्वर आज का कलाम जो प्रभु आपने बताया है कि हमें बाइबल को केयरफुली डिवाइड करना है, केयरफुली अप्लाई करना है, प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं और आप एक ऐसी आवाज है जो अंत के दिनों में आज भी अपने लोगों के द्वारा बात करते हैं। परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करती हूँ शुरू से अंत तक, परमेश्वर मैं सब बातें आपके हाथों में देती हूँ। परमेश्वर लूसीफर ने इब्लीस से कोशिश की कि आज की सभा ना हो सके, पर आप एक जोरावर खुदा हैं जो हर वक्त हमारे लिए जिंदा है, हर वक्त हमारे लिए खड़े हैं, हर वक्त हमारे लिए पूर्ति करने के लिए काफी है। प्रभु मेरे मुख पे से कोई भी छल की बात ना निकले जिससे प्रभु कोई ठोकर खाए। परमेश्वर प्रभु कोई भी ऐसा ना हो जो ठोकर खा जाए। परमेश्वर आज कोई भी ऐसा ना हो कि खुदावन कलाम को सुनकर उसे रख दे, पर ऐसा बन जाए कोई एक व्यक्ति, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा जवान, कोई बुजुर्ग, परमेश्वर आज वो ऐसा बन जाए कि आपके कलाम से सुनने के लिए परमेश्वर उसके कान खुल जाए और उसका दिल बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं शुरू से अंत तक। प्रभु सारे कलाम को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है आज इस सभा में, आज इस जगह में परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो सके।
मैं सारा आदर महिमा आपको देते हुए अपना परमेश्वर नियंत्रण नहीं, पर प्रभु परमेश्वर अपनी खुद का नियंत्रण नहीं, पर आपका नियंत्रण हम सबके जीवन में हो परमेश्वर। आज का कलाम बहुतों तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना करते हैं और सारी प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2022। God bless you richly and may the Lord's mercy be always be covering you and sustaining you. So आज का कलाम जो है बहुत अद्भुत है और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हमारे 30 दिसंबर की मीटिंग बहुत सक्सेसफुल गई, बहुत अच्छा सेमिनार कंडक्ट हुआ और मुझे बहुत सारे लोग जो मुझे देखते थे, जो ऑनलाइन आते थे या कहीं और क्षेत्रों से, पूरे पंजाब के क्षेत्र से लोग आए थे। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे काफी लोग जो जानते थे वो मिले और प्रभु का धन्यवाद है। ऐसे मेल मिलाप के लिए बाइबल बताती है, धन्य है वह जो मेल मिलाप करता है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वही खुदा के बेटे कहलाते हैं। सो ये मेल मिलाप के द्वारा परमेश्वर की महिमा। आइए अब हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, हम सब ने अल्फाबेट्स सीखे होंगे। अल्फाबेट्स हम सब जानते हैं, हमने अल्फाबेट्स पढ़े हैं A to Z, हम सब जानते हैं, पर उसके पहले 4 वर्ड्स A B C D, मैंने ये पहली 4 वर्ड्स उठाए और वहां पे लिखा है अप्लाई बाइबल केयरफुली डिवाइड। अप्लाई बाइबल केयरफुली डिवाइड। ये परमेश्वर की रूह ने मुझे एनकरेज किया कि ये जो चीज है, एक्चुअली कल मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी और वहां पर मैं ये जो एक फोटो लगी थी जो मैंने पिछले समय में अपलोड की थी, तो मुझे एनकरेजमेंट मिली दैट आई शुड स्पीक ऑन इट। अप्लाई बाइबल केयरफुली डिवाइड। हमें परमेश्वर के कलाम को अप्लाई करना है, पर बाइबल आगे यहाँ पे लिखा है केयरफुली डिवाइड। इसे बड़े ध्यान पूर्वक, डर के साथ इसे हमें रेवलेशन के साथ बताना है, बड़े डर के साथ ध्यान से इसे सिखाना है, इसे बड़े ही भय के साथ खुदा के कलाम को सिखाना है। बड़ी हिम्मत के साथ हमें खुदा के कलाम को सिखाने की जरूरत है। अजीजों, आज आप जानते हैं कि हम इन समयों में रहते हैं, हम जिस परिस्थितियों में रहते हैं वहां पर हर कोई जो है अपनी मन की इच्छा से सेवा करता है, अपनी मन की कल्पनाओं से सेवा करता है। जैसे उसे अच्छा लगता है वैसे ही वो हर एक चीज को इंटरप्रेट कर दुनिया को प्रेजेंट करता है। पर कलाम मुकद्दस खुदावंद कहता है कि हमें कितना सोच समझकर इस कलाम से बातों को करना जरूरी है। जो चीज सही है उसे सही बताएं, जो गलत है उसे गलत बताएं। ऐसा ना हो कि जो गलत है हम उसे सही बोलें और जो सही है हम उसे गलत बोलें। ये ही आज के समय में चल रहा है, ये ही हो रहा है। ऐसा ही काल्पनिक रीति से नहीं, पर रियलिटी में ये ऐसा ही चल रहा है। और परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसकी आवाज बने, जो उसका होंका बने, पंजाबी में होंका होता है, जो उसकी आवाज बने और वो खुदा के लिए एक वॉइस बनकर इस पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाला एक व्यक्ति बन सके। तभी है अप्लाई बाइबल केयरफुली डिवाइड। बहुत सोच समझकर अगर आप खुदा के खादिम हैं, खुदा की सेवा करते हैं, खुदा के लिए आप इवेंजलिज्म करते हैं, आप खुदा के लिए क्या कुछ करते हैं, सबसे पहली चीज आपके प्रति लोगों के बीच में आप गवाही कैसे क्रिएट करते हैं, ये पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रचार करते हैं, अगर आपकी खुद की गवाही लोगों के सामने, लोगों की दृष्टि में सही नहीं है, या लोग ये कहते होंगे कि ये व्यक्ति बड़ा प्रचार करता है पर इसकी व्यक्तिगत जीवन खुद सही नहीं है, इसका व्यक्तिगत जीवन खुद परमेश्वर के साथ सही नहीं है, ये हमें कैसे परमेश्वर के बारे में सिखा रहा है, ये हमें कैसे खुदा यीशु मसीह की बातों को बता रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के समय में वचन को सुन रहे हैं और जो जानता भी है, जो नहीं भी यीशु को जानता है, उसे भी यीशु मसीह के बारे में हाईलाइट है। पर अफसोस, जैसा यीशु मसीह ने दिया गया है, जैसा प्रेजेंट किया गया है, वो गलत तरीके से किया गया है। दुनिया के तरीके को भी लेते हैं,
अपना तरीका भी मिक्स करते हैं, और वो मिक्सिंग करने का कारण ये हो गया है कि लोग अब कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये जो काम कर रहे हैं खुदा के लोग, क्या वो सब एकताई से करते हैं या अपनी मर्जी से अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। अजीजों, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप हैं, आप उसके वचन को सुनते हैं, समझते हैं, उसे प्रचार करते हैं, उसे फैलाने में आपका योगदान है, तो सबसे पहले आप में एकता होनी, यूनिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप बाइबल को अप्लाई कर सकते हैं, उसे केयरफुली डिवाइड कर सकते हैं, और आप सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहते, आप फिर ढूंढ ढांड करते हैं, आप फिर डिस्कशंस करते हैं, आप खुदा के कलाम को अपने भाईचारों के साथ एक होकर खुदा के कलाम को आगे लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को चेले कितने मिले आप जानते हैं? 12 चेले थे। 12 चेलों में से भी उन्होंने यूनिटी में काम कर 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 उसे स्प्रेड आउट किया, और गॉस्पल हम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि यूनिटी के कारण। और जब हमारी यूनिटी कैसे होती है? जब हम यीशु मसीह के साथ एक होते हैं। 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो संगति करता है वो प्रभु के साथ एक स्पिरिट होता है। जब हम खुदा के साथ एक स्पिरिट होते हैं, हम भाईचारे में कनेक्ट होते हैं, तो सच में परमेश्वर के कलाम को डिवाइड करने में, बताने में, सिखाने में हम सब जो है बहुत चेतावनी पूर्वक काम कर सकते हैं। और इस चेतावनी पूर्वक काम करने से हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर इस्टेब्लिश करने में एक पार्टेकर, एक हिस्सेदार होते हैं, एक हिस्सेदार बनते हैं। बट बात यह है कि आज के समय में हमें भी वॉलंटियर्स चाहिए, मुझे भी टीम चाहिए। मैं अकेले जलंधर को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती, मैं अकेले पंजाब को नहीं जीत सकती। हमें भी यूनिटी चाहिए, हमें भी एक होना पड़ेगा, हमें भी अब अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। बहुत सी चीजें चल रही है और बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं, अब हमें भी खड़ा होना होगा। आइए खुदा के कलाम से देखेंगे Proverbs chapter 25 verse 11 to 12। नीति वचन उसकी 25 बाब और उसकी 11 से 12 नंबर आयत। आप अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स प्लीज अपने साथ रखा करें और मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम से सुने। और मैं फिर से बताना चाहती हूँ, हम एक वेसल हैं, हम एक बर्तन हैं जिसमें परमेश्वर अपने वेसल को यूज करता है। जैसे आपका भी एक दिन न्याय होगा, मेरा भी एक दिन न्याय होगा, मैं इससे वंचित नहीं हूं। इसलिए हम सबको एकाग्रता के साथ काम करने की जरूरत है। 25 बाब, नीति वचन 25 बाब और उसकी 11 से 12 नंबर आयत। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। 11 आयत बहुत बहुत अच्छी है। जैसे चांदी की टोकरियों में सोने के सेब हो, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। इंग्लिश में लिखा है, a word fitly spoken and in due season is like apples of gold in settings of silver। कहता कि सही समय पर जो कहा हुआ वचन होता है वो ऐसे सोने के सेब के समान होता है जो चांदी के टोकरे में रखा गया होता है। सुलेमान इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सही समय पर वचन कहा जाना है वो ऐसा ही होता है जैसे सोने के सेब चांदी के कटोरों में पड़ा होता है, उसकी बास्केट में पड़ा होता है। सो अजीजों, मैं आप सबको इस बात को बता देना चाहती हूँ, आप सबको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जब भी अब समय आता है, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम जो है खुदा के लोग जो भटक रहे हैं, जो क्या है भेड़िए के रूप में लोमड़ियों के हाथ में पड़ने लग गए हैं, जो लोग गलत रीति से अब पहुंच चुके हैं, क्या आपका अपने क्षेत्र में अब फर्ज नहीं कि आप भी खड़े होकर सही समय पर ऐसे ठीक वचन को बोल सके जो खुदा के वचन से मैच करता है, जो मैच करता है उससे। हम लोग अब डरपोक ना बने, अब हम लोग किसी बात से डरे ना। अब हम लोग जब सच्चाई जानते हैं और तब भी हम अपनी आवाज को नहीं उठाते हैं, ये सरासर गलत बात है। बाइबल कहती है वैसा ही ठीक समय पर, ठीक
समय पर, अब ये समय है कि हम अब बाइबल को केयरफुली डिवाइड करें। अब हम सही रीति से परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हम हिस्सेदारी ले। अब हमारा समय है कि हम खड़े हो सके, क्योंकि बाइबल बताती है कि इंसान का जीवन एक घास की तरह है, जो आज है कल नहीं है। जो पैरों की जो घास होती है वो पैरों के थले पैरों के नीचे रौंदी जाती है, वो पीसी जाती है, और जब वो सूख जाती है तो उसे जलने के लिए फेंक दिया जाता है। इतना नाजुक है एक घास जो परमेश्वर ने इस धरती पे एक खूबसूरती के लिए इसे रखा गया है। तो अजीजों, कहता है कि ठीक समय पर कहा हुआ वचन, मैं यहां पर फोकस करना चाहती हूँ, ठीक समय पर, a word fitly spoken, इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा है, a word fitly spoken, सही बात कही गई, सही वचन बोला गया। अगर हम सही समय पर आज तक बोल पाते तो आज ये गड़बड़ियां इतनी ना बढ़ती जितनी आज बढ़ चुकी है, जितनी आज बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे घर में कोई ऐसे ही बात बोलता जाता, कोई ऐसे ही हमारे पे एलिगेट करता जाता, कुछ ना कुछ बोलता जाता, तो क्या हम चुप रहते? जब हमें मालूम है हमारा सही है, हम लोग सही हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, हम उसे एडिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं, राइट? सो इसी रीति से आज हमें हर एक क्षेत्र में मजबूत होने की जरूरत है। अप्लाई करना है बाइबल को, बट केयरफुली डिवाइड करने के लिए आपको किसी अनॉइंटेड पर्सन की जरूरत नहीं है। यू हैव बीन अनॉइंटेड। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, बाइबल इस जगह, वहां पे एक जगह को लिखा है कि द अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट द अनॉइंटेड वन, मस्सा किया हुआ, मसीह का मतलब है अभिषिक्त किया हुआ, वो भेजा, उसने परमेश्वर इस धरती पे उसे भेजा, वो खुद एक परमेश्वर था, उसने रूप लेकर इस धरती पर आया। तो क्या आज आप इस 21वीं सदी में, क्या आप भी ऐसे स्तर पे अब मजबूत होंगे? क्या अब आप एक्टिवेट होंगे? क्या आप अब अपनी कॉलिंग को जानेंगे? कई लोग प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे कॉलिंग बताइए, मेरी कॉलिंग बताइए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे बताइए मुझे किस क्षेत्र में जाना है, मेरी गाइडेंस कीजिए, परमेश्वर मुझे ट्रैक दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। प्रभु ने पहले से ट्रैक रखा हुआ है, पर हम लोग क्या है, अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी इस जगह, कभी उस जगह, हम अपने ज्ञान की कमी ही के कारण हम भटकते हैं। हमारे अंदर खुद ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर खुद परमेश्वर का कलाम नहीं है, हम खुद परमेश्वर के वचन से ढूंढ ढांड नहीं करते, हम खुद भी बाइबल को, स्क्रिप्चर्स को मेडिटेट नहीं करते, तो फिर हम इधर जाते उधर जाते। देयर इज नॉट एनी शॉर्टकट्स इन क्राइस्ट जीसस। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपका इजी ट्रैक नहीं है, कोई आपको ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया जाता है जहां पे आपका जो ऑर्डर होता है उसे ट्रैक कर। नो, देयर इज नॉट एनी ट्रैकिंग orders, there is not any tracking IDs in it। कोई ट्रैक आईडी, एग्जांपल के तौर पे, कि जब हम कोई पार्सल ऑर्डर करते हैं तो वहां पे हमें ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग आईडीज, ये सब दिया जाता है कि हम इजीली उसे असेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, गेट द पार्सल्स। सो यीशु मसीह में भी हमारे पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि हमें कोई एक ऐसा स्पेशल नंबर दिया जाता है जहाँ पे हमें हर एक चीज की अपडेट होती है कि ये पार्सल इस टाइम पर आएगा, इस समय पे हमारे पास डिस्पैच होकर रीच आउट होगा। यीशु मसीह के आने का समय हमें किसी को पता नहीं है, ये छुपाया गया है। बाइबल कहती है कि सिर्फ स्वर्गीय पिता को पता है कि मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह का आगमन किस समय होगा। ओनली गॉड नोस। हमें उसमें इतना सतर्क होने की जरूरत है और हमें ठीक समय पर वचन को कहना है, ठीक समय पर। अब ये समय है, अगर आपका कोई भी बच्चा अगर नाश की ओर बढ़ रहा हो, गलत रास्ते की ओर बढ़ रहा हो, क्या आप उसे अलाउ करेंगे कि वो गलत रास्ते पर चले? नहीं, पर आप इतनी मेहनत करेंगे कि उसे कैच करें और कहे कि नहीं तुम सही रास्ते पर चलो। उसे ज्ञान देंगे, उसे काउंसलर्स के पास लेके जाएंगे, उसे काउंसल करेंगे, उसे अच्छी रीति से कैसे भी कैच करना है, पर करना है, क्योंकि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी रीति से मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि इस
इस समय में भी यीशु मसीह के लोग जो क्या है भटक चुके हैं, जो गलत रीति पे जा चुके हैं, अब आपका बस समय आ चुका है कि आप भी खड़े होकर खुदा के कलाम को बताएं, आप भी खड़े होकर अपने क्षेत्र में काम करें। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन नहीं है, कोई भी हमारा ऐसा क्षेत्र नहीं है कि हम लोग जो है पर्टिकुलर पर्सन के नीचे हम कभी नहीं है, पर हम परमेश्वर के अंडर है। और वो भी आज पैशन रखता है, वो भी जज्बा रखता है कि मेरे लोग जो है वो बचाए जाएं, वो बचाए जाएं। परमेश्वर को जो सारी दुनिया का मालिक है, हम उसे क्या दे सकते हैं? क्या वो पैसों से खुश होता है? क्या वो चीजों से खुश होता है? क्या वो बड़े बड़े गिफ्ट्स देने से खुश होता है? परमेश्वर कहता है कि जब तुम विधवा और अनाथ की सुधि लेते हो मैं खुश होता हूँ। थके टूटे लोगों को जब सही रास्ते पे लाते हो तब मैं खुश होता हूँ। जब न्याय से काम करते तब वो प्रसन्न होता है। जब उसके डर में रहते तब वो खुश होता है। जब उसके कलाम को मानते तब वो खुश होता है। जब हम केयरफुली बाइबल को डिवाइड कर कर लोगों को साउंड वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट को बताते हैं, देन ही इज डिलाइटेड। वो खुश होता है, वो खुश होता है। तो अजीजों, मैं आप सबको इस कलाम से इस प्रेरणा को देना चाहती हूँ कि अब ये समय आ चुका है कि अब हम चुप न रहे। परिस्थितियां मुश्किल होंगी, लोग छोड़ के जाएंगे, कोई बात नहीं, उनको गुड बाय नहीं, उनको हैप्पी गुड बाय बोलना कि कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं, आप मेरे साथ नहीं खड़े। क्योंकि पौलुस के साथ बरनबास ने भी एक ट्रैक ले लिया, फिर साइलस आया, साइलस के बाद टिमोथी, और बहुत से लोग पॉल के साथ जुड़ते गए। तो फिर भी मैं आप सबको इस बात से इनकरेज करना चाहती हूँ कि कोई छोड़ दे, कोई फर्क नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, सर्वशक्तिमान खुदावंद आपके साथ है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक लड़की होकर परमेश्वर के काम के लिए हिस्सेदारी डालती हूँ। मुझे घमंड है अपने परमेश्वर पे, तभी मैं काम करती हूँ। मैं जानती हूँ उसने मेरे जीवन में क्या कुछ किया है, इसीलिए मैं उसके लिए खड़ी हूँ। जब कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत कुछ कर जाता है तो आप क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, अगर वो कुछ भी मुझे कह देगा तो मुझे करना पड़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर के कितने ज्यादा काम आपके जीवन में क्या प्रभु रोज नहीं करता है? आज आप जिंदा है, आप वो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है, इसे हल्के में ना लें। आइए खुदा के कलाम से फटाफट आगे देखेंगे। यहाँ देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसकी 3 बाब और उसकी 4 से 11 नंबर आयत। Ezekiel chapter 3 verse 4 to 11. Praise the Lord. So मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपका दिल जरूर छिदता होगा, आज आपका दिल पक्का परमेश्वर के कलाम से प्रभावित होता, क्योंकि बाइबल बताती कि परमेश्वर का काम प्रभावशाली। यहाँ लिखा है यहेजकेल 3 की 4 से 11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इजराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सके तू नहीं भेजा जाता। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर उन्हें वचन सुना। आज भी हम यही कर रहे हैं। हम दूसरे लोगों को जो यीशु मसीह में नहीं भी है उन्हें भी इवेंजलिज्म करना, पर उससे डबल काम अब ये हो चुका है, जो प्रभु यीशु मसीह में ही लोग हैं उनके पास खुद भी ज्ञान नहीं है, हमें अब उनको भी बचाना है। तभी परमेश्वर ने यहेजकेल को, जब उसने प्रभु के साथ एनकाउंटर किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। कहता, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे वहां नहीं भेज रहा हूं जो बिल्कुल नए हैं, वह कहता मैं तुझे उन लोगों के पास ही भेजता हूं जिनको मैंने चुना है, जिनको मैंने ठहराया था, जिसे मैंने वादा दिया था, जिसे मैंने अब्राहम की आशीष का वारिसनामा दिया, जिसको मैंने चुन लिया कि वो मेरे कहलाए। कहता वो लोग खुद भटक चुके हैं और वही लोगों के पास मैं फिर तुझे भेजता हूं कि जाके मेरा वचन सुना, जाके मेरा वचन सुना।
तो प्रभु भी आज आपको इस बात के बारे में कह रहा है कि जो मेरे में है, जिनको मैंने चुना है, वो भेड़ें भटक चुकी है। वो 99 जो भेड़ें थी वो तो एक यार्ड में है, पर जो एक भेड़ खो चुकी है, वो प्रभु आज भी कहता है कि जाओ उन भटकी हुई भेड़ों को लेकर आओ, वो उसकी ही है। अजीजों, वो परमेश्वर की ही बेड़े हैं जो आज यहाँ पे संगतियां करते हैं, गलत गलत जगहों पे जाके फेलोशिप्स करते हैं, जो क्या है कि जो पैसे दे दे कर प्रार्थना करते हैं, जो तमाम वो चीजें करते हैं, जो अनॉइंटेड स्वीट्स के चक्करों में पड़े हुए हैं। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है कि वो वापस आए। और आपको आज के समय का इज़ीकियल बनना है कि परमेश्वर जिसे कह रहा है कि जा मेरे लोगों को वचन मेरा बता। हालेलुया। क्योंकि यही तभी तो ये टॉपिक था कि बाइबल को बड़े ध्यान पूर्वक डिवाइड करना है, इतना समझदारी से डिवाइड करना है। प्रभु कहता है कि मैं तुझे बोलने की सामर्थ्य दूंगा। जब मूसा को परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो कहता मेरी जीभ मोटी है, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु कहता है कि इस जीभ को किसने बनाया, किसने शरीर को बनाया। जब उस परमेश्वर ने आपके शरीर को बनाया, हो सकता है कि आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, आप फेयर नहीं हैं, आप ग्रीमी हैं, आप ब्राउनिश हैं। आपको परमेश्वर ने आपके रंग के अकॉर्डिंग नहीं आपको चुना, पर परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस परमेश्वर के लिए एक अपने क्षेत्र में स्टैंड ले सके। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको ठहराया, इसीलिए खुदावन ने आपको उस भीड़ से अलग कर कर, बाइबल बताती है एक जगह पे लिखा है, आई थिंक वो है लेविटिकस में लिखा हुआ शायद, आई थिंक यस लेविटिकस में, नंबर्स या लेविटिकस में एक जगह पे लिखा हुआ है, कहता कि मैंने तुझे अलग करके रखा है और इन अशुद्ध वस्तुओं से मैंने तुझे अलग किया है और तेरे ताकि मैं खुद तुझ में निवास कर सकूं। पर हम लोग क्या है, खुद ही अशुद्ध वस्तुओं को अपने अंदर लेते हैं। और पौलुस एक जगह कहता है कि तुम जब दूसरे लोगों के साथ संगति करते हो, उनकी संगति तुम्हें प्रभावित ना करे, उनका खाना पीना तुम्हें प्रभावित ना करे। हम लोग क्या करते हैं, जो लोग दूसरी जगहों की संगति करते हैं जहाँ पे साउंड वर्ड्स नहीं बताते, उनकी संगतियों में हम खुद मिल जाते हैं। और जो हमें खुदा के खादिम, जो आज पौलुस की नहीं खड़े हैं, जो तमाम एक पर्सन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस हर एक व्यक्ति की बात कर रही हूँ जो यीशु मसीह का प्रचार बड़ी हिम्मत से करता है। मैं उस हर एक बात भाई बहन की बात कर रही हूँ कि हम उन लोगों को क्या करते हैं, एक साइड पे कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गलत बता रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी इसी क्षेत्र में ऐसे ही हैं जो आज यहाँ बंदर की नाई इधर उछल रहे, उधर उछल रहे, इधर उछल रहे, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में नहीं है, नहीं। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं एक जैतून के पौधे की तरह तेरे राज में लगा। पौलुस भी आगे लिखता है कि परमेश्वर ने हमें पर अपने राज्य में लगाया है और जब हम फल नहीं लाते हैं तो उसे वो उखाड़ देता है। दैट्स इट, वो उखाड़ा जाता है, उसे निकाला जाता है और उसे सड़ने के लिए। और जब एक पौधा जो है धरती से निकाल दिया जाता है तो वो जब सूख जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे जला दिया जाता है, उसे जलाने के लिए फेंक दिया जाता है। और एक जगह पे जब नीति वचन में पढ़ा था कि जो सिखाने वाली की डांट होती है बुद्धिमान को अच्छी लगती है, बुद्धिमान व्यक्ति को भावती है। जैसे नाक में सोने का नथ होता है, वैसे ही उसके जो मानने वाले वचन होते हैं, उसके जब कान में डांट पड़ती है तो उसे वो अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है। तो अजीजों, आज इस समय में हमें कितना केयरफुल होने की जरूरत है। आगे लिखता है, कहता कि 2 बारी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे नोखी जाति में नहीं बेचता, पर मैं तुझे उसी जाति में बेचता हूँ, मेरे इजराइल में। क्योंकि आगे वो लिखता है कि निसरे यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वह तेरी सुनते। कि जब मैं तुझे अन्य जातियों में भेजता, तुझे दूसरे लोगों में भेजता, तो कहता वो तेरी 100% सुन लेंगे। देखिए परमेश्वर का ये आंसर, द गॉड्स आंसर फॉर हिज पीपल।
कहता कि मैं अगर तुझे दूसरे लोगों में भेजता तो वो तेरी सुन लेते। अगर आप किसी और व्यक्ति विशेष को प्रचार कर रहे हैं जो प्रभु में बहुत अच्छे से मजबूत है, आप उसे बार बार बोलते हैं कि प्लीज साउंड वर्ड्स को सुना करें, प्लीज अच्छे वचन को सुना करें, ऐसे लोगों को मत सुने जो ब्लेसिंग देते हैं, जो अनॉइंटेड स्वीट्स बांटते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं। लोग बेवकूफ बन जाते हैं उन बातों में, लोग फंस जाते हैं उस बातों में, और जब हम उन्हें करेक्ट करने की बात आती तो वो मन अपना क्या है मुंह फेर लेते हैं, और फिर हमारे बारे में कहा जाता है कि हम उन्हें ठोकर दिलाते, पर ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज हम यीशु के कलाम से बात करते हैं। यीशु कहता है तेरी बात हाँ की हाँ, तेरी बात ना की ना होनी चाहिए। और आगे लिखा है 7 आयत, परंतु इजराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इजराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। ये देखिए परमेश्वर की स्टेटमेंट साफ कहता कोई भी तेरी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि लोग ढीठ हो चुके हैं और उनका मन कठोर हो चुका है। कहता कि वो तेरी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो मेरी सुनते ही नहीं है। वो मेरी कहाँ सुनेंगे? इसका मतलब है सुनाने वाले का तरीका भी आज कमजोर हो चुका है और सुनने वालों का मन कठोर हो चुका है। जो लोग बार बार वो फीड करते हैं कि ब्लेसिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग क्या है दुनिया के तरीके को कैच करते हैं और दुनिया के तरीके से हम सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करते हैं। पर बाइबल हमें बताती है, जब बाइबल हमारे पास पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया गया है, फर्क बस इतना है कि हमें बाइबल के सोल्यूशंस को, बाइबल के वर्ड को, साउंड वर्ड्स को हमें लोगों को अब प्रेजेंट करने की, उसे वी हैव टू ब्रॉट अपॉन द टेबल, हमें उसे अब उसे परोसना है कि आप उसमें से खाइए, उस आत्मिक वचन को खाइए, और जब आप उसे खाएंगे तो आप तृप्त नहीं होंगे, पर आप बचाए जाएंगे और आपको हमेशा के लिए कभी भूख भी नहीं लगेगी। हमें ऐसे बनना है, हमें ऐसे अब लोगों को बताना होगा, अब हमें खड़े होना होगा। और ऐसे लिखा है, कहता वो मेरी भी नहीं सुनते, वो मेरा भी इनकार करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं पर आपकी लोग सुन नहीं रहे हैं। बाइबल कहती है कि जब वो मेरी नहीं सुनते वो तेरी कहां से सुनेंगे, वो कहां से आपकी सुन लेंगे। पर आप अपनी कोशिश जारी रखें जीजों, आप अपना मेहनत करते रहे, आप अपने काम को करते रहे। हम सब जो है जो काम करते हैं, हम सब आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आप सबको ताकत दे और शक्ति दे कि हम प्रभु के काम को आगे लेके जा सके। यहाँ लिखा, देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने जो है ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना, ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वह विद्रोही घराने के। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सामने और उसके सामने एक डिफरेंस को लेकर आऊंगा। तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है। तो इसीलिए अजीजों, परमेश्वर हमें क्या है उन लोगों से अलग दिखाता है। जब हम बात करते हैं, जब हम प्रभु के कलाम से बताते हैं, तो कहते कि कल मुझे कॉल आया था। कल कॉल में एक जो मेरे साथ स्टाफ मेंबर थे वो काम करते थे। मैं जब ऑफिस में थी तो मैंने अभी ऑफिस गिव अप कर दिया है। तो वो व्यक्ति मुझे बोलता कि आप जो है आप बाइबल से बातें करते हो, आप बाइबल की बातें करते हो, पर जो दूसरे लोग आज के समय में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। अब देखिए फर्क पता लगता है, अब लोगों को फर्क पता लगना शुरू हुआ है। मैं अपनी प्रेस नहीं कर रही, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक सबसे अयोग्य व्यक्ति हूँ जिसे सिर्फ परमेश्वर की योग्यता की जरूरत है। पौलुस कहता है मैं सब प्रेरितों से सबसे अयोग्य, सबसे छोटा, सबसे लीस्ट में आता हूं, और मैं भी उसमें से एक हूं। आई एम द लीस्ट। कहने के लिए बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से जो है प्रेजेस देते हैं, अरे ऐसे ही वैसे है, बी हम्बल, और आप काम करते रहे। कहता है उनसे ना डरना। हम लोग उनसे डर जाते हैं, अरे ये बहुत बड़ी पोजीशन में, इनको हम कैसे बोलेंगे। पर आप अगर आज उनसे डर गए तो परमेश्वर आपसे मुंह फेर देगा। पर अगर आज आप मजबूत हो जाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ ऐसा खड़ा होगा कि उनके मुंह बंद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, निर्बुद्धियों को चुन लिया है कि वो समझदारों को लज्जित कर सके। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वह सब हृदय में रख और कानों से सुन। जो प्रभु आज कलाम दे रहा है उसे भी मन में रख लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने या ना सुने। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। अगर आपको कोई काम करने के लिए भी मिलता, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन प्रीचिंग द गॉस्पेल।
आपको काम करना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप काम करना चाहते हैं, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। जालंधर में ही नहीं, सिर्फ पंजाब के क्षेत्र में बात कर रही हूँ, कहीं से भी क्यों ना हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड वी आर हियर हैप्पीली टू हेल्प यू ऑल। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप मेरे साथ या आप इस पेज के जो भी मैसेज में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन वी विल कनेक्ट विद यू फॉर श्योर। आगे लिखा है, उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं, उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वह सुने या ना सुने। कहता बंदियों के पास जा, जो तेरे भाई है उनके पास जा, उन्हें वचन बता, उन्हें समझा। और यही तो काम हमें करना है। आगे देखेंगे भजन संहिता 119 की 165, वहां पे भी बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है। वहां पे जो है Psalms 119 वर्स 165, वहां लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। उन्हें कोई ठोकर नहीं लगती, कोई उसके वचन से गिरता नहीं है, बल्कि वो खड़ा होता है और वो मजबूत होता है और वो काम करता है। और कहता है कि जो तेरे वचन को मानता है उसे बड़ी शांति मिलती है। और जो व्यक्ति ऐसे साउंड वर्ड्स को प्रीच करता है, ऐसे गॉस्पेल को बताता है, ऐसे काम करने में अपना दिन रात एक करता है, उस व्यक्ति को सुने, उस ही व्यक्ति के ऊपर ध्यान दें, उसी के बातों पर गौर करें कि व्यक्ति आखिर कह रहा क्या है, वो क्या कहने की बात कर रहा है, वो कैसे प्रचार को कर रहा है, वो कैसे प्रेजेंट करता है। अगर वो बाइबल से मैच करता है तो आप उसे सुनिए। कहता कि वो ऐसे व्यक्ति है बन जाते हैं जो उसकी व्यवस्था से प्रेम रखते हैं और वो कभी ना ठोकर खाने देते हैं, ना वो खुद ठोकर खाते हैं। सबोपदेशक बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 2 वर्स 26, सबोपदेशक 2 की 26 और 8 की 5, हम उस पे गौर करेंगे। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। ध्यान से यहाँ लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसे पहली चीज देता है बुद्धि, फिर देता है ज्ञान और फिर आनंद देता है। पहली दो चीजें हैं बुद्धि और ज्ञान। ये कब दो चीजें मिलती हैं? जब आपका कैरेक्टर, आपका चाल चलन, आपकी चीजें, आपका सब कुछ जब सही होता है, आप परमेश्वर के सामने सही हैं, आप अपनी मेहनत करते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, लोगों के साथ आप गॉस्पेल प्रीच आउट करते हैं, आप टीम में बनकर काम करते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे बुद्धि और ज्ञान देता है, उसे ज्ञान देता है, उसे बुद्धि देता है कि वो सही और गलत को पहचान सके, वो सही वर्ड्स को बता सके, गलत वर्ड्स को उसके अगेंस्ट में बात कर सके। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसी समझ देता है। तो आप कल को बहाना नहीं बना सकते प्रभु के सामने कि प्रभु आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं की। प्रभु कहता है पहले तू मुझे जो मेरे सामने अच्छा बन, तो मैं तुझे क्यों बुद्धि ना दूंगा, क्योंकि बाइबल इस बात को खुद जस्टिफाई कर रहा है कि उसे बुद्धि देता है, उसे वो ज्ञान देता है और वो आनंद भी देता है। आनंद कैसा है? प्रभु का आनंद मेरा बल बनता है। बुद्धि और ज्ञान, व्हाट एन अमेजिंग गॉड यू सर्व। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो बुद्धि भी प्रदान करता है, जो ज्ञान भी देता है। तभी आज का टॉपिक था कि बाइबल को अच्छे से अब डिवाइड करना सीख लें। आगे देखेंगे सबोपदेशक 8 की 5, एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 8 वर्स 5, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। और जो ज्ञान रखता है, जो आज्ञा मानता है, और वो ही खतरों से बचेगा। वो किसी के गलत वर्ड्स में नहीं आएगा, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स में नहीं आएगा, वो भेड़िए के रूप में लोमड़ियों के कहते हैं कब्जे में नहीं आएगा, वो ऐसे लोगों के बीच में कभी फंसेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो उसकी आज्ञा को मानता है। और वो जो है बुद्धिमान है, जो समय को समझता है, न्याय को जानता है। उसे पता है समय बहुत खास है, उसे पता है कि ये समय ऐसा है कि मुझे मजबूत होना है, उसे मालूम है कि ये ऐसी परिस्थितियां जहाँ पे मुझे स्टैंड लेना है, उसे मालूम है कि अब ये समय है कि अगर मैं आज खड़ा नहीं हुआ तो यीशु मसीह जब वो अपने राज्य में आएगा वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। He will not stand for you। क्योंकि अगर आप आज उसके लिए खड़े नहीं हैं तो कल को वो भी आपके लिए खड़ा नहीं हो पाएगा जब न्याय का समय आएगा। आगे देखेंगे आखिरी आयत, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा whoever observes the king's command will experience no harm and a wise man's mind will know both when and what to do।
आगे लिखा है for the person 2:26 for the person who please him God gives wisdom and knowledge and joy। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है जो उसे खुश करता है उसे वो बुद्धि देता है, उसे ज्ञान देता है। पर आगे जो लिखा था, कहता कि वो दुष्ट को क्या देता है, एक दुष्ट का भी पाठ था, कहता पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय कर ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। उसे दुख भोगना पड़ता है। आगे लिखा है कि अब हमने सब जान लिया सिस्टर, अब हमने वचन समझ लिया है। आगे देखिए फिलिपियोस की 3:8 में पौलुस क्या कहता है, अब हमें किस ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है। अब क्या आपको साइंस, वंडर, स्प्लेंडर, हीलिंग मिनिस्ट्री में, प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज में, ये अलाना फलाना जो भी मिनिस्ट्री है उससे आगे बढ़कर अब हमें किसकी चीज में बढ़ने की जरूरत है। यहाँ देखेंगे वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता Philippians 3:8 I could everything as a loss, यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ, knowing Jesus Christ my Lord and of progressively becoming more deeply and intimately acquainted with him। कहता कि मुझे मसीह यीशु की उत्तमता में बढ़ना है, उसको जानना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है। आगे इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, कहता recognizing and understanding him more fully and clearly। और अच्छे से, पूरी क्लियरली जब मैं पहले समझूंगी कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या करता है, वो कैसे काम करता है, उसका क्या तरीका है, जब हमें पता लगता है हम जरूर बाहर निकल के प्रचार करते हैं, जरूर निकल कर हम लोगों को क्या है हिला देते हैं। क्योंकि बाइबल बताती है यू आर द प्लैनेट शेकर्स, यू आर द प्लैनेट शेकर्स। आपकी पहचान साधारण नहीं है। आपको लोग जानते नहीं जानते, इस दौड़ में मत दौड़िए। बहुत सारे लोग दौड़ते कि मेरी पहचान बन जाएगी, कोई बात नहीं, मेरी पहचान बन जाए, एक बार लोगों की नोटिस में आ जाओ। पहले ये तो समझो कि आप परमेश्वर की नोटिस में हो, क्या प्रभु आपको जानता है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो उसकी नजर में सही है, उसकी नजर में आइए सबसे पहले। जब आप केयरफुली बाइबल को डिवाइड करते हैं, देखेंगे 2 तिमोथियस उसकी 2 बाप और उसकी 15 नंबर आयत, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। कहता परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल बनो। रोमियो 12 के 1-2 में लिखा है जिंदा कुर्बानियां अपनी दे दो। लूका 9:23 में लिखा है मेरे पीछे हो लो, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। आगे लिखा कहता मेहनत करो, प्रयत्न करो। आपको आगे कहता है जो लज्जित ना होने पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति में काम में लाता हो। यही तो लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। यही चीज है, यही चीज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि पूरे पंजाब में सिस्टर मैं अकेली पढ़ रही हूँ, वी आर हियर, हम हैं खुद काम, हम खुद पैशनेट है कि हम काम कर सकें। अभी बहुत समय चला गया कि हम चुप्पी साध ली है, बहुत अब समय हो चुका है कि हम जो है लोगों को ऐसे ही जाने देते हैं। उन्हें कैच करने का काम अब आ चुका है, उन्हें लेकर आने का काम अब आ चुका है, उन लोगों को नाश से बड़ा निकाल कर उन्हें जीवन की ज्योति में लेके आने का समय आ चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आज का कलाम जितना परोसा गया है आप उसे अब डाइजेस्ट करें। परमेश्वर ने यहेजकेल को कहा कि तू कहता है इस वचन को खा ले, इसे पचा ले, इसे पचा ले। हालेलुया, इसे पचा लीजिए, इसे डाइजेस्ट कर लीजिए और आज के वचन को यहाँ तक ना रहने दें। तभी हर बार कहा जाता है कि आप जो MMB है ये कोई एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक यीशु मसीह के काम को आगे लेके जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है और हम उसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। हम लोग किसी के अंडर नहीं है, हम यीशु मसीह के अंडर है। मैंने पहले भी बोला हम किसी इंसान के अंडर नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के अंडर है।
हम प्रभु के काम में हैं, प्रभु के काम में बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भी काम करना चाहते हैं, आप प्लीज मैसेंजर पे इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम श्योरली आपके साथ कनेक्ट होंगे और बड़ी खुशी होगी कि हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। आप ग्रुप में MMB पंजाब का ग्रुप है, मैं खुद पंजाब को कोऑर्डिनेट करती हूँ, एंड रोल है मेरा, मैं अपने जलंधर में कोऑर्डिनेट करती हूँ। जलंधर से अगर कोई लोग कोऑर्डिनेट करना चाहता है, मुझे वहाँ पे रीच आउट कर सकता है। मैं मैसेंजर पे जो मैसेजेस हैं, आई विल श्योरली कनेक्ट विद यू ऑल, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज अब आगे आए, अब आगे आना पड़ेगा। अब अगर आपको काम नहीं करना है, बेशक आप मुझे भी ना सुनिए, ना किसी को सुनिए, आप घर पे बैठिए हाथ में हाथ धरकर और ऐसे गलत शिक्षाओं को प्रमोट करिए, प्रमोट करते रहिए, और फिर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। जो जलंधर से है, प्लीज आप मुझे इस पेज के मैसेंजर पे मैसेज कर दीजिए, या प्लीज कमेंट बॉक्स पे अपने नंबर्स या आपकी डिटेल्स हैं उसे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ और मैं वहां पर आपके साथ श्योरली जो है पिंक कर लूंगी, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी और आपको ग्रुप में जोड़ दूंगी। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के बहुत अद्भुत कलाम के लिए। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए जीवित। प्रभु आपने हमें सही शिक्षा दी, हमें गलत रास्ते से सही मार्ग पर लेकर आया। प्रभु यीशु, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु कि आपका राज अधिक प्रभु बहुत आयत से फैले। परमेश्वर और भी लोगों को खड़ा कर और जनों को खड़ा कर कि परमेश्वर इस पूरे पंजाब में नहीं, अपने अपने क्षेत्रों में जहाँ पे लोग काम करते प्रभु, वहां पे कार्य होने के लिए हम आपसे सामर्थ को मांगते हैं और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सबके जीवन में काम कर। प्रभु जी, आज का कलाम बहुतों तक पहुंचे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे लोगों को आपके पाक लहू में छुपाते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम इधर हैं, हमें भेज परमेश्वर, हमें भेज खुदावंद, हम इधर है खुदावंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं और ये वचन आज अधिकाई से लोगों के जीवन में बस जाए और ये वचन कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। अजीजों, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि आप जो भी MMB के साथ काम करना चाहता है, कोऑर्डिनेट करना चाहता है जलंधर के लिए, मैं यहाँ पर हूँ। मेरे साथ मिस्टर जोसेफ, मेरे एल्डर जोसेफ अंकल हैं मेरे साथ, अंकल जोसेफ। हम दोनों काम कर रहे हैं। पंजाब के किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स उनके लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, आई थिंक ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे। और अगर आप पंजाब में काम करना चाहते हैं हमारे साथ, आप मेरे साथ जरूर 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 जुड़ सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द पंजाब। पंजाब के किसी भी कॉर्नर से आप हैं, मैं आपको हेल्प आउट कर सकती हूँ। अंकल जोसेफ जी भी हैं वहाँ पर, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, आप उनके साथ भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप जो है कनेक्ट होना चाहते हैं, आप मुझे पर्सनली जो है कमेंट बॉक्स पे आप पर्सनली लिख सकते हैं, वहां पे मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगी। आप अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं, आई कैन कनेक्ट विद यू। मैसेंजर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जरूर ऐसे लोगों के साथ जुड़े। मैं खुद एक विटनेस हूँ, कैसे जीवन बदलते हैं दिखता है, यीशु मसीह काम कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने चाहा नेक्स्ट वीक फिर से लाइव आएंगे। गॉड ब्लेस यू।